तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग विद शुभम में। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा काम है आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी नेट 2026 जिन भी बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो काउंसलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अंतिम जिसको स्टे राउंड कहा जाता है तो जिसका रजिस्ट्रेशन आज से यानी 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो अभी तक कॉलेज मिलने का वेट कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे उनको कॉलेज मिलेगा, क्या फ़ीस रहेगी, कंप्लीट डिटेल से आज हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टे राउंड बिल्कुल ही शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिल्कुल गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला या फिर उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसे ही बच्चों हम लोग अपनी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का साइट खोलते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो ये न्यूज़ बुलेटिन है तो कौन सा है, तो ये वाला है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं स्टे राउंड काउंसलिंग बुलेटिन, जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लिक, वैसे आपके सामने ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले कैसे होगा, तो ये ऑनलाइन होगा। कब से होगा, तो ये आज से स्टार्ट है, 11 अगस्त। आज से बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड होगा वो 19 वेडनेसडे टिल 6 PM, शाम को 6 बजे आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो उन बच्चों को यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट्स एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन 20 अगस्त एट 2 PM। तो बच्चों जो भी बच्चे 11 तारीख से 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनकी रैंक वाइज उनकी रैंक आएगी। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको ये बताया जाएगा 20 तारीख को कि आपको कितने बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है और कितने टाइम पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पे कराना है। तो ये कब आएगा, आपका 20 तारीख को दोपहर के 2 बजे आएगा। और जैसा कि ये कह रहे हैं यहाँ पे टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट 24 अगस्त मंडे, मतलब कि आपको 24 तारीख को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और कहाँ होगी काउंसलिंग वेन्यू, एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपकी जो एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी CGCT सुल्तानपुर रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे पहुंचना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको गूगल मैप भी दिया है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो गूगल मैप को भी फॉलो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी के आप इस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे जाके आप इसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाने वाले हैं। तो बच्चों आपको 11 से 19 तक क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी है तो ऐसे बच्चों की लिस्ट आपको 20 तारीख को दोपहर के 2 बजे अपलोड हो जाएगी। तो उन बच्चों को कितने बजे यूनिवर्सिटी पहुँचना है सारा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आपकी जो काउंसलिंग होनी है तो इसी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में ही होगी। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर स्टे राउंड, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड। ऐसे बच्चे जो कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया,
तो वे बच्चे भी आप रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। All qualified candidates who have participated in round 1, round 2 and mop-up round of counseling and have not been allotted any seat in any college। और ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड एंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट तो किया बट उनको किसी भी तरीके की सीट किसी भी कॉलेज में नहीं मिली। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बीन एडमिटेड। ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, काउंसलिंग कराई और कॉलेज भी अलॉट हो गया बट उन्होंने क्या किया, एडमिशन नहीं लिया। अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन अ कॉलेज एंड हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज ऑन और बिफोर 27 जुलाई। ऐसे बच्चे जो कि कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में उन्होंने 27 जुलाई से पहले कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया है, तो वह भी प्यारा बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग। Candidates who have been allotted a seat and have been admitted by allotted college। ऐसे बच्चे जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो एडमिशन ले लिए हैं और पढ़ रहे हैं, तो वैसे बच्चों को स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइंड आफ्टर 27 जुलाई। जो बच्चे 27 जुलाई के बाद में रिज़ाइन दिए वो बच्चे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना। Online registration for counseling will be done by candidate through the official CNET 2026 website. The registration process is as follows. Eligible candidates will be able to register for counseling through their existing login and same as used at the time of filling the application form. To log in to the portal, candidates should visit www.abbmupeducation.in and log in using their CNET 2026 रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड। तो प्यारे बच्चों, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था तब आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिला होगा। आप लोग पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद में जो आपकी प्राइमरी डिटेल है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड एज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सीनेट 2026 रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स कैन अपडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कैटेगरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसे बच्चे जिनका DOB गलत पड़ गया हो या जेंडर गलत पड़ गया हो, कैटेगरी गलत पड़ गई हो, तो ऐसे बच्चे रजिस्ट्रेशन के टाइम चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैड मार्क्ड अपीयरिंग इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू अपडेट द 10th एंड 12th मार्कशीट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो ऐसे बच्चे जब फॉर्म भरने के टाइम में 12th का अपीयरिंग में क्लिक किया था तो ऐसे बच्चों को उनकी मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट क्या है, भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू अपलोड द, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। अगली बात है ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू मैंडेटरी डिपॉजिट इन 500 रुपीज़ एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल। जो आपकी 500 रुपये जो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो काउंसलिंग फीस रहेगी वो 500 रुपये आपकी ऑनलाइन जमा होगी, जो कि आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है विल बी नॉन रिफंडेड। आपको वो पैसा रिफंड नहीं होगा 500 रुपये का जो आप लोग कराएंगे भी। ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं सीट कंफर्मेशन फी 40K टू ABBMUP बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड डिमांड ड्राफ्ट ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट। ध्यान से समझिएगा, ABBMU बाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड डिमांड ड्राफ्ट ओनली काउंसलिंग वेन्यू बिफोर। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा ना, जिस दिन क्या डेट रखें 24 तारीख में शायद, जिस दिन बुलाया जाएगा आपको उस दिन आपको 40,000 रुपये ले जाने पड़ेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है, एक बार आपने 40,000 रुपये दे दिया तो आपकी सीट जो है कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, आपको वहीं पे 40,000 देना पड़ेगा। इसके बाद आपकी सीट क्या होगी, अलॉट हो जाएगी। ठीक है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो ये सारी बातें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है इस बुलेटिन में मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ पे देखिएगा लिस्ट ऑफ सेल्फ असिस्टेड ऑन वन सेट फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड एट द काउंसलिंग वेन्यू। आप लोगों को सारे कागज़ ले जाने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे।
और इसके बाद आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट रिपोर्टिंग इन अलॉटेड कॉलेज द सीट कन्फर्मेशन फी एंड 40K विल बी 45. There is no facility for no spotted registration. In case of any legal dispute, the jurisdiction will be at a jurisdiction of Allahabad High Court at its Lucknow bench only. और जिन भी बच्चों का डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। समझ गए आप लोग? मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है 11 अगस्त से और एंड होगा 19 अगस्त शाम को 6 बजे। और आपको 20 अगस्त को आपकी कैटेगरी जो आपकी रैंक है, रैंक वाइज आपका शेड्यूल आ जाएगा, आपको कितने बजे जाना है और कहाँ जाना है, आपको सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद आपकी टेंटेटिव डेज काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट आपको बता ही दी मैं, 24 तारीख को आपकी काउंसलिंग होनी है। कहाँ पे होनी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे होनी है। यहाँ पे गूगल मैप दिया हुआ है, जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करके गूगल मैप ही उससे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों को जो भी यहाँ पे क्वालिफाइड है, सबको आप लोग को जिनको कॉलेज नहीं मिला है सबको पार्टिसिपेट करना है। और आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, आपके सामने कॉलेजेस चल रहे होंगे, आप देखिएगा। आपके जब नंबर आपका आएगा तो आपको अंदर बुलाया जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप स्क्रीन पे देखिएगा, जो आपको कॉलेज सही लगेगा वो कॉलेज आप लोग वहाँ पे बोल दीजिएगा कि सर हाँ हमको ये वाला कॉलेज चाहिए। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर आपको बना के वो लोग दे देंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बेनिफिट लगी होगी। तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं इतनी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।